ये कानून व्यवस्था, जो सख्ती है, अपराधियों को सजा है, इन सब को लेकर अभी बात हो रही है। और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए देश भर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी होती रही है। और अब एक बार फिर से उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का जिक्र आ रहा है। योगी ने जो मॉडल यूपी में अपनाया है, यानी कि बुलडोजर मॉडल, उस मॉडल को कई प्रदेशों में लागू भी किया गया है। योगी मॉडल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नागपुर हिंसा में दंगाइयों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग हो रही है। पीड़ितों का कहना यहां पर यह है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, योगी मॉडल को अपनाया जाए। सवाल ये कि क्या योगी मॉडल अपनाने से वाकई अपराधियों और दंगाइयों में खौफ आएगा? क्या सिर्फ यही एक इलाज है, योगी मॉडल? इस पर बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नागपुर के गुनहगारों का हिसाब, योगी मॉडल ही पक्का इलाज। नहीं बचेगा कोई दंगाई, वसूल होगी पाई पाई। जब चलेगा बुलडोजर, तब दंगाई कांपेंगे थर थर। नागपुर के दंगाइयों का योगी वाला इलाज। महाराष्ट्र में औरंगजेब फैन क्लब के लोगों ने औरंगजेब के नाम पर 17 मार्च की रात को जमकर तांडव मचाया। जितना हो सका उतना उत्पात मचाया, दहशत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में कोहराम मचाया गया। हर एक एंगल से जांच हो रही है। एक एक गुनहगार पर शिकंजा कसता जा रहा है। लगभग 100 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो बचे हैं वो जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनकी भी सरगर्मी से तलाश हो रही है। देखिए, हम क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी, और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड पीसीआर की, या फिर दोबारा से अगर कोई एमसीआर में जाता है तो हम ज़रूर करेंगे। नागपुर हिंसा की उस खौफनाक रात को जिसने अपनी आंखों से देखा, वो अब तक सदमे में है। दंगाइयों ने तलवार, कुल्हाड़ी, पत्थर, हर जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया। उन्हें जो करना था वो कर गए, और अब मांग हो रही है कि दंगाइयों का ऐसा इलाज हो जिसके बाद कोई और औरंगजेब गैंग का मेंबर बनने की सोचे तक नहीं। दंगाइयों ने 62 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियां फूंक दी, कई घरों को नुकसान पहुंचाया। दहशत का मंजर ऐसा था कि अगर कोई दंगाइयों के हाथ लगता तो उसका जिंदा बच पाना मुश्किल था। इतना कुछ देखने वालों की अब एक ही मांग है कि दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल से हो। जब तक योगी का बुलडोजर ऐसे दंगाइयों पर नहीं चलेगा, तब तक ये दंगाई सुधरने वाले नहीं हैं। हमारे भारत में अगर हम देखते हैं कि योगी जी को, जो हमारे टॉप सीएम चल रहे हैं आज के तारीख में, तो उनका जो रोल एक्शन है, जो एक्शन लेते हैं कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स पे, उनका एकदम परफेक्ट होता है, जिससे खौफ निर्माण होती है। हमारे यहाँ पे अभी तक क्या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उतनी तो नहीं मिल रही है लेकिन उतनी नहीं जैसे अब योगी जी कर रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ करे तो उस पर एक्शन कर लो। वैसा दिख तो नहीं रहा है, उतना हो रहा होगा, दिख तो नहीं रहा। हम तो उस दिन भी डरे हुए थे, अभी भी डरे हुए हैं, अब थोड़ा ज्यादा डरे हुए हैं कि क्या होगा। कि उनको किसी बात का डर नहीं दिख रहा है उनके मन में। तो वो जो डर वाला मॉडल है बाबा वाला, वो ठीक है? देखिए, मैं इस पे एज एन एडवोकेट टिप्पणी नहीं कर सकता, पर आम आदमी के हिसाब से यदि पूछा जाए तो, पर मैं इतना कह सकता हूँ मेरे आम आदमी की तरफ से, मेरे जितने भी यहाँ पे हमारे क्लाइंट हैं उनकी तरफ से, कि उनको न्याय चाहिए और न्याय कठोर चाहिए। जहाँ भी गलत होता है तो सरकारें गलत के पक्ष में नहीं होती है, उसके अपोज में ही होती है। और यहाँ भी इस तरह से होगा, जिन्होंने भी गलत किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उसी पैटर्न को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करते तो वो भी अच्छा होगा। बुलडोजर अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ आके यहाँ आतंक मचाना का, लोगों को डराने का, और उनके पास कुछ भी नहीं है, जो कि इस देश में रहने के जो नियम है वो कायदे कानून नहीं मानते हैं, तो उनको ये इस तरह का बुलडोजर चलना ही चाहिए। नागपुर का हर एक पीड़ित इंसाफ की मांग कर रहा है, सख्त कार्रवाई चाहता है, और दंगाइयों का ऐसा इलाज चाहता है कि अगर सपने में भी कोई पत्थर या हथियार उठाने की सोचे तो उसकी रूह कांप उठे, और उसे सपनों में भी बस योगी का बुलडोजर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप जान गए होंगे कि कैसे अब एक सिरे से मांग हो रही है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन हो और योगी मॉडल यहां अपनाया जाए, बुलडोजर मॉडल अपनाया जाए। इसको लेकर क्या कहती हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियां,
जानने के लिए रुक कर लेते हैं। मेरे साथ में खास मेहमान है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मेरे साथ में है बीजेपी के प्रवक्ता भारत सिंह है, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही साजिद राशिदी मेरे साथ में जुड़ गए हैं मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर, संजय द्विवेदी मेरे साथ में है शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर मेरे साथ में है हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, और मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वाकई अब योगी मॉडल की जरूरत महाराष्ट्र के नागपुर में और दंगाइयों के खिलाफ भी नजर आ रही है आपको? आपको लगता है कि ये मॉडल ही काम करेगा? देखिए, ये तो आप ही बता रहे हैं कि वहां की जनता की डिमांड है। पूरे भारतवर्ष के जो बहुसंख्यक समाज है, एक नॉर्मल सिटीजन है, उसके लिए कानून व्यवस्था का स्थापित होना पूरे देश में बहुत जरूरी है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। और कानून, अगर वो कानून जो सुरक्षा न दे पाए, केवल तुष्टीकरण के रास्ते के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए, तो ऐसे कानून को कोई भी देशवासी नहीं चाहते। अब देश की जनता ही ये मान रही है कि योगी जी का जो कानून व्यवस्था वो सबसे अच्छी है। आप देखिए, इतना संभल हुआ था, होली के पहले इतना सारा पॉलिटिक्स उस पर करने की कोशिश की गई थी, वहां कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चला। दोनों धर्मों के लोगों ने मिलकर के होली खेली, शांति का वातावरण रहा। जो दंगाई पकड़े गए थे पुराने दंगों में, उन दंगाइयों की फोटो लगा के दिखाया गया था, टीवी में बड़ी डिबेट चली थी कि दंगाइयों की फोटो कैसे उसके ऊपर लगा करके, पोस्टरों के ऊपर लगा करके दिखाई जा सकती है। हाँ। तो अगर ठीक है, कानून आप कह रहे हैं कि आम लोगों की मांग है तो ऐसा हो जाना चाहिए। साजिद राशिदी जी, आप भी क्या यही सोचते हैं? ठीक है, ठीक है, साजिद जी, क्या आप भी यही सोचते हैं कि यही एक पक्का इलाज है? दंगाई तभी उन्हें अकल उनकी ठिकाने आएगी जब योगी मॉडल चलेगा, बुलडोजर मॉडल चलेगा? नहीं, देखिए, देश में संविधान का राज है और संविधान में जो भी कानून में उसकी सजाएं हैं वही सजाएं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योगी मॉडल को और बुलडोजर मॉडल को तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, तो वो चीज तो होने वाली है नहीं। जैसे आज भी अयोध्या पहुंचे हुए थे ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो ये कह रहे थे यूपी अब बदल चुका है, यहाँ उत्सव होते हैं, उपद्रव नहीं होते हैं। तो इसलिए भी आम लोग ये मांग कर रहे हैं शायद कि उन्हें लगता है कि अगर बुलडोजर मॉडल यहाँ भी अप्लाई हो, यहाँ भी उस तरीके से एक्शन हो, तो शायद दंगाई डर जाएं, शायद फिर आगे इस तरह के दंगे रुक जाएं। आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आपने एक सवाल और कर लिया, चलिए मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। तो दोनों सवालों का जवाब एक साथ दे दीजिए ना। मैंने आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मॉडल को बंद कर दिया है। अब बुलडोजर मॉडल तो चल नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि जिन लोगों ने अनुमति ना होने के बावजूद वहां जो है आंदोलन किया है, उन्होंने कानून को ठेंगा दिखाकर ये जो काम किया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरे ये है कि जिस तरीके से वहां बाकायदा संयोजित तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों की संपत्ति को